हेलो साथियों। चलिए आइए आज बात करते हैं हिस्टोटॉक न्यूमरोलॉजी में कि क्या हम अपने यहाँ पे देख सकते लिखा हूँ, सच में क्या आप अपना भाग्य जान वो बदल सकते हैं, हाँ या ना में। आइए चलिए जानते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमेशा उठता है न्यूमरोलॉजी पे कि क्या सच में इससे हम अपना भविष्य जान सकते हैं, और जान सकने के बाद क्या इसको हम बदल सकते हैं। तो जैसा कि हमारे वीडियोज़ में हमेशा इमेज आपने टीवी में देखा होगा कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ऐसे कई सारे फिल्म बनाए गए हैं, ऐसे सीरियल्स बनाए जाते हैं जिसमें वो लोग भविष्य देखते हैं और बताते हैं कि अच्छा ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ इसमें पॉसिबल मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता होगा या ऐसा होता है। बट हम अपना जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि लोग ये आंख बंद करके चीज़ों को देख पाते थे, महसूस कर पाते थे, बता पाते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इस भौतिक दुनिया में हर एक चीज़ जब भौतिक से बना हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे भौतिक वर्क करता है, तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी चीज़ों को आगे तक देख पाना या पीछे की चीज़ों को देख पाना। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें गवाही देते हैं कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसी बुक्स हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं, ऐसी विद्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता इसमें। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है आजकल जो होता है पैसा, क्योंकि इस चीज़ को जब मैं पढ़ रहा था सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे दिमाग जो आता था पैसा। ये जो है इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में मैं कहूँगा 99.9% लोग इसको सिर्फ पैसों की नज़र से देखते हैं कि आप अगर अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हो तो आप पैसा कमाना चाहते हो, लोगों का भविष्य बता दोगे तो आप पैसा। आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा पाखंड जो चलता है उसमें 99% लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए ये सब चीज़ों को, एक विद्या को, जो जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सीखते हैं, अगर एक डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर का जो नॉलेज लेता है एमबीबीएस करने के बाद, उस चीज़ को कहीं ना कहीं पैसे के लिए अगर मिसयूज करे केवल, तो उसको गलत ही समझा जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर जब भी वो बनता है, ये सब विद्याएं ग्रहण करता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि हर एक डॉक्टर चाहे वो कितना ही पैसा क्यों ना ले ले, कितना ही लोगों का बॉडी का पार्ट्स निकाल के बेच क्यों ना ले, लेकिन इससे पता चलता है कि डॉक्टरी सीखने के बाद आप मरीजों का इलाज करते हैं। और हमारे इंडिया में न जाने कितने लोगों का प्रतिदिन डॉक्टर्स जान बचाते हैं। तो मैं भी इसको वैसे ही लेता हूँ कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो गलत काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर के दवा खाने के बाद भी गुजर जाते हैं, बच नहीं पाते हैं। ये सच, कड़वा सच है। लेकिन सच ये भी है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो प्रतिदिन कई सारे बीमारियों को मतलब ख़त्म करते हैं उसके शरीर से, और मरीज की जान बचाते हैं। बहुत लोग का हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। तो हमारा शुरू से बस ये रहा, मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक डॉक्टर अगर ये सब चीज़ें करता है, इसमें हकीकत है, इसमें सच्चाई है कि एक डॉक्टर जान लोगों को बचाता है, बदलता है। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। उसी तरह से ये जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें आपका जो भविष्य है, भाग्य है, उसको जाना जा सकता है और बदला भी जा सकता है डेफिनेटली। लेकिन उस जो जैसे एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर क्या करता है, एक डॉक्टर क्या करता है, एक मरीज है, ठीक है, बीमारी और इलाज, बचाव, ठीक है। एक डॉक्टर से होते हुए प्रोसेस आता है कि एक डॉक्टर क्या करता है, मरीज को बीमारी पकड़ता है, इलाज करता है, बचाव करता है। इसमें अगर वो डॉक्टर सही नहीं है तो वो क्या करेगा, मरीज का कभी भी बीमारी नहीं पकड़ पाएगा, इलाज नहीं कर पाएगा और उसको बचा नहीं पाएगा। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी वर्क करता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है जो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का जो इंसान है, ठीक है, जो इंसान को ये जानकारी अगर सही से है, वो वही आपका क्या करेगा, भविष्य बताएगा, और इसके बाद वो क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो सच्चाई यही है कि अगर वो न्यूमरोलॉजी का सच में वो जानकार है तो डेफिनेटली आपका भाग्य बता भी सकता है और बदल भी सकता है। अगर वो आपका जो टीचर, गाइडेंस या डॉक्टर या जो भी न्यूमरोलॉजी का है, अगर वो नहीं जानता इन सब चीज़ों के बारे में, तो मुश्किल है बचाना। फिर वो ढोंग करेगा और पैसा लेगा और गलत चीज़ों का उपयोग करेगा। लेकिन मेरा पूरी तरह से मानना है कि न्यूमरोलॉजी जो होता है वो वर्क करता है। और हमारी बॉडी पे आपको सबसे बड़ी चीज़ जो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, आए दिन कभी आप हॉस्पिटल जाना, जहाँ पे मोर्चरी पे जो पेशेंट होते हैं, मर रहे होते हैं या मर जाते हैं, आप देखना उनके बॉडी के अंदर हर एक वो चीज़ होता है जब तक वो जीवित रहता है। बट ऐसा कुछ तो उसके बॉडी में होता है जो मर जाता है। साइंस के भाषा में कहेंगे तो हार्ट का जो होता है ब्लड पंपिंग बंद हो जाता है, रुक जाता है। जो उसकी सांसें होती हैं चलना बंद हो जाती है। जो O2 होता है वो अंदर नहीं जाता है, और जो उसका CO2 होता है बाहर नहीं निकलता। मतलब एक टर्म बोल सकते हैं जो डॉक्टरी मेडिकल फील्ड के टर्म जो होते हैं, कुल मिला के जो उसकी बॉडी का वो
पार्ट्स होता है वो वर्क नहीं कर रहा होता जैसे वो नॉर्मल जीवित अवस्था में कर रहा होता है। जैसे मैं अभी जीवन अवस्था में हूँ, जीवित अवस्था में हूँ, तो मेरी पूरी बॉडी का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है तो मैं जीवित हूँ। अभी भी मेरे बॉडी का जो सांसें हैं बिल्कुल चलना बंद हो जाए तो मैं अभी डेथ कर जाऊँगा, बस एक निर्जीव की तरह हो जाऊँगा। उसी तरह से हमारा भाग्य भविष्य भी होता है। अगर एक इंसान अगर हमारी चीज़ों को जान सकता है तो बदल भी सकता है, लेकिन अगर वो जानेगा ही नहीं तो फिर बदलेगा क्या। और हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है भौतिक दुनिया बहुत ज़्यादा हावी रहती है लोगों पे। लोगों को अच्छी गाड़ी घोड़ा घर द्वार पैसा ये सब शोहरत जो होता है उस पर चकाचौंध के तौर पे लोग सोचते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और पैसा कमाया। जैसे एक डॉक्टर भी होता है, लोगों का इलाज कर सकता है, अच्छा खासा इलाज करके अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन वो हमेशा गलत राह को चूज करता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म अप्लाई करता है कि जल्दी से जल्दी मरीजों का इलाज किया जाए, किडनी निकाला जाए, बेचा जाए, या ऑपरेशन जो आजकल सबसे ज़्यादा देखा गया कि एक बच्चे का जो डिलीवरी होता था पहले नॉर्मल होता था, बट आज उस मरीजों का टारगेट दिया रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन जल्दी से जल्दी लोगों का किया जाए और 25 से 30 हज़ार रुपये एक ऑपरेशन पे बच जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में आपको 500 हज़ार रुपये में कोई नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, तो कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा किसी पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी। तो यहाँ पैसा ज़्यादा हावी हो चुका है डॉक्टर्स पे, जिसकी वजह से डिलीवरी आप देखोगे हर जगह। बहुत लोग ये बोलते हैं, क्लेम करते हैं आजकल का खान पान ये सब चीज़ें, लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं। आज अगर वो सुविधा, अगर कोई डॉक्टर, मैं बोलता हूँ अगर एक डॉक्टर है, अगर वो खुद एक डॉक्टर है, ठीक है, उसकी फैमिली में अगर बच्चे होने हैं और वो अपने घर पे कराता है तो देख के देखो वो जरूर कोशिश करेगा नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, हमारे डॉक्टर की इतनी कमी है कि पूरे एक मतलब 100 गांव में एक डॉक्टर नहीं मिल पाता है। तो मतलब 100 गांव में एक डॉक्टर नहीं, सोचिए कितनी बुरी हालत कंडीशन हमारे इंडिया में है। तो मैं इस चीज़ को रिलेट कर पाया, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे घर में, खानदान में, मेरे गाँव में मैक्सिमम लोगों का ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं वो डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा, बताऊँगा कि कैसे आप अपने बेबी को नॉर्मल कर सकते हो, पूरी कोशिश करूंगा नॉर्मल कर। लेकिन यहाँ पे तो सच्चाई ये है कि गांव में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, शहर में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो ये चाहता हो ऐसा भलाई का काम करे। आजकल क्या प्रोफेशन हो गया, ज़्यादातर आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, फिक्स है कि वहाँ पे करोड़ों लाखों रुपये आपका चार्ज किया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी होता, कोई नहीं चाहता कि आपका भविष्य वो जाने, आपको बताए और आप अपना भविष्य चेंज करो, सब बस करो। यहाँ पैसों की होड़ मची हुई है। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर से रिलेट करके इसको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे लाइफ में दोनों मैच करता। मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए मैं बताया कि इस चीज़ से रिलेट करके आप भी समझ पाओ चीज़ों को। आप खुद भी ये सब चीज़ें, मैं बोर्ड पे पढ़ाने जा रहा हूँ तो आप खुद भी अपने बारे में भी जान सकते हो और आप अपने आसपास के जो भी आपको हितैषी लगता है सिर्फ वहीं तक आप ये चीज़ें बता सकते हो। ज़्यादा फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद के बारे में जानिए कि आपका, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ आपका ए नाम से है, तो मेरा नाम जो है अरविंद है, मेरा नाम अरविंद है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अ और ए, अ और ए, ये जो नाम है ये मेष राशि में आता है, ठीक है, एरीज राशि में आता है, एरीज, ठीक है। इसको मेढा बोलते हैं, मेढा, ठीक है। जो कहने का मतलब ये जो राशि है मेष राशि में आता है, इसमें क्या होता है, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा, ठीक है, मंगल, शुक्र, ठीक है, ये चंद्रमा शुक्र और मंगल तीनों ये जो ग्रह हैं सबसे ज्यादा इस पे इफेक्ट डालते हैं। तीन मतलब गुरु कह सकते हो ये नाम पे, मेष राशि एरीज जो होता है ये इफेक्ट करता है। तो मैं ए राशि के नाम का बहुत ज्यादा खुद पे जब पढ़ रहा था तब खूब रिसर्च किया, जितना चीज था मैं सिर्फ ए नाम से रिलेटेड चीजों को पढ़ता था, जानता था। तो ए नाम की चीजों को मैं अनुभव करता था कि क्या सच में मेरे लाइफ में जो चीज हो रहा है ए नाम के लोगों के साथ जो चीज होता है मैच करता है। मैंने पास जानने की कोशिश की, लोगों के बारे में जानने की, ये सब चीजें क्या कहावत है, क्या फसाना है, क्या चीजें, हर एक चीज को मैं प्रैक्टिकली रूप में समझना चाहता था। ये सब चीजें मैं बिल्कुल एक्चुअल में जानना चाहता था कि क्या ये वर्क करता है या सच में है, क्या ये एग्जिस्ट करता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल था ना आपका तो है कि भाग्य जानना और बदलना, मेरे को था कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। ये क्या पॉसिबल है, सच और झूठ, ठीक है, और ये मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। ये मेरे दिमाग में आता कि क्या ये पॉसिबल है, ये जो वर्ड यूज हो रहा है कि भाग्य देखना प्लस बदलना, ये सच है झूठ है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज़ मेरे माइंड में हमेशा ये आता था कि भाग्य बाद में बदलेंगे और भाग्य बाद में देखेंगे और पैसा बाद में कमाएंगे, क्योंकि मेरे लिए दोनों मायने नहीं रखता था कि भाग्य देख सकते बदल सकते हैं, है कि नहीं। ये जो चीज़ें हैं क्या सच में एग्जिस्ट करता, बाद में पता चला मेरे को जो पढ़ते पढ़ते चीज़ों को कि नहीं ये सारी चीज़ें पॉसिबल
है, लेकिन इसका जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं हमारे दुनिया से बहुत हट के है, क्योंकि आज के टाइम में बताया ना कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, कि भाग्य देख सकना और पैसा कमाना इस चीज़ से अपेक्षा ये जानना कि हाँ हमारे लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और हम किस चीज़ को उसको सुधार सकते हैं नहीं सुधार सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, उस पर आप मानोगे या नहीं मानोगे। देखो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल भी नहीं, ये होता ही है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इसकी चांस सिर्फ 1% है कि आज के जो स्टोटॉक में आप देखते होगे सिर्फ 1% लोग ही हैं जो इन सब चीज़ों को गहन अध्ययन करते हैं, और ये सब इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको कम से कम 50 से 60 साल सीखना पड़ेगा। अब इमेजिन करो एक आदमी जो मेरा उम्र है, अभी मैं 30 एज का हूँ, एज ही मेरी इतनी 30 है, और मैं क्या बोला हूँ कि सीखने के लिए आपको 50 से 60 साल चाहिए। ये सीखने का एज है, सीखने का, ठीक है। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो 50 से 60 साल चाहिए। आप समझ पा रहे हो? एक बंदा अगर वो बचपन से भी, अगर वो मैं मान लूँ कि 60 साल का है, तब वो मैं कह सकता हूँ कि इस लायक है कि कह सकता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, और मेरा तो अभी एज ही 30 है, तो मैं तो खुद ही कुछ नहीं जानता सच पूछूं तो। लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत सारे आप लोग को देखते हो 40 साल 50 साल की उम्र में बहुत कुछ बोलने लगते हैं, तो ये बहुत टफ लगता है, मुश्किल लगता है मुझे ये सब चीज़ कहना कि नहीं इस सब चीज़ के बारे में नॉलेज जानकारी। मैंने जब पूरा हिस्ट्री उठा कर पढ़ना शुरू किया, मैंने बहुत पैसा खर्चा किया इसमें, और एक बात समझ में आया कि ये सब चीज़ों के बारे में बहुत कम लोग इसलिए जान पाते हैं कि जो इसमें त्याग है ना, त्याग, इन सब चीज़ों को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें त्याग करना पड़ेगा आपको। विदाउट त्याग का ही जान नहीं सकते चीज़ों को। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सब लोग के पास नहीं आता। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास भगवान, मैं बता दूं आपको, भगवान या दिव्य शक्ति जो होता है ना, ये दोनों से मैं नहीं मानता कि आपके पास अगर भगवान भी आ जाए और दिव्य शक्ति भी आ जाए और आप एस्ट्रोलॉजी या किसी को भाग्य भविष्य बता सकते हो, तो ये मुझे थोड़ा सा नॉनसेंस लगता है। मुझे लगता है कि एक तरह से ये मैथ है, जो विद्या इन्होंने जिसने भी बनाई होगी, जो भी चीज़ें ये सब चीज़ें वर्क एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसी ने ये प्रोसेस बताया होगा, बनाया होगा कि इस तरह से वर्क करेगा, वो वर्क करता है। न कि आपके पास कोई भगवान और शक्ति आके किसी के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो, कर सकते हो। वरना ऐसा होता तो इंडिया में आजकल सोशल मीडिया चलता है, आप बिल्कुल सबका भविष्य भाग्य बता रहे होते, बदल रहे होते कि इंडिया में कौन महाराष्ट्र में जीतेगा, कौन हरियाणा में जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, कौन प्रधानमंत्री। मोदी जी के बाद एक नाम आता, जैसे 2024 इलेक्शन हुआ, अब 2024 के बाद 5 साल बाद 2029 में जो सिलेक्शन होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा उनका सीधे आप नाम लिख देते कि हाँ यहाँ पे अरविंद कुमार जो है वो यहाँ पे देखना 2029 में आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे, 24 तारीख को इनका जो होगा वोटिंग होगा, और ऐसे वैसे जो भी चीज़ें आप बता सकते हो जो सच्चाई है बिल्कुल। और 29 में हम जब देखते कि हाँ सच हुआ, मैं बन गया, तो लगता है कि चलो भविष्य। लेकिन ऐसा इंडिया में आज तक मैंने कभी नहीं देखा मेरे 30 साल के कैरियर में। इससे पता चलता है कि लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं ऑलरेडी हमारे मोदी जी हैं, आदरणीय मोदी जी, तो उनको बता सकते हैं कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, तुक्का मार देंगे। 99% लोग बोलेंगे हाँ मोदी जी ही जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नेक्स्ट बनने वाले हैं। देखिए 2014 में बने थे, 14 में बने, 19 बने और 24 में भी बन गए थे। तुक्का मारने वाले को बार बार कहेंगे देखो 3 बार से बोल रहा हूँ मैं और वो बन गए, लेकिन इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चांसेस मोदी जी का और लोगों का जो जो तुक्का मारे थे उनका हो गया, और 3 बार से ऑलरेडी वो हो रहे थे। जो 3 बार से गेस करा रहा होगा उसका तो 3 बार से सही हो रहा, तो बोलेगा देखो गेस तो एक बार होगा। 2014, 19 और 24 अगर मैं एक बार बोला वो सही हो गया, तो ये कितना परसेंट चांस है, 33%। यहाँ पे क्या हुआ 66%। अभी तो बंदा तीसरी बार अगर बोला होगा तो लोग सोचेंगे सॉरी 100% बोल रहा है बंदा, बिल्कुल सच में ये बिल्कुल जीनियस है, सब चीज सही बता रहा है। लेकिन ये सोच के देखो एक तरह से नसीब ही है, वो 3 बार से मोदी जी जीत रहे हैं, और जो लोग तुक्का लगा रहे हैं वो 3 बार से सही हो रहा है। अभी मोदी जी सपोज करो 24 के बाद 29 में भी आ जाए तो वो बंदा सीधे लगा, देखो मैं 150% सही बोलता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट किया था तो 14 से बेसिक का, और 4 बार से मैं बिल्कुल सक्सेस हो रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो सक्सेस रेट अपना कितना दिखाएगा, 150 दिखाएगा। भाई साहब मेरा देखो सक्सेस रेट तो ऐसा बढ़ता जा रहा है, तो लोग बिलीव करेंगे नहीं ये सच में अच्छा बाबा सही है। लेकिन सच्चाई क्या है, वो बिल्कुल गेस कर रहा था। ठीक है, और एक बंदा जो बिल्कुल इसके बारे में अपोजिट बोल रहा होगा कि राहुल गांधी बनेंगे और 4 बार से हारते जा रहे, तो उसका रेशियो क्या होगा 150, तो वो हमेशा झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो जीत ही नहीं रहे हैं, तो हार जा रहा है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं इसके बारे में। तो ये सच्चाई है, क्योंकि देखो सच्चाई ये भी है कि राहुल वाले लोग बोल रहे थे कि राहुल जीतेंगे, राहुल जीतेंगे, जीतेंगे, और मोदी जी बोले मोदी जी जीतेंगे, जीत गए। तो इससे आप कॉन्सेप्ट समझो कि साइकोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है लोगों को चूतिया काटने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा चूतिया काटना, 2 चीजें जो मुझे इसमें समझ में आया कि लोग इस चीज को वर्क करते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कभी भी, जो सच्चाई इसको सीखने से और जानने के लिए। तो क्या सच में ये सब चीजें पॉसिबल है? अब आते हैं जो विद्या होता है, त्याग होता है और सब चीजों के बारे में समझने का। देखिए
ये भौतिक की दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप चीजों को समझ नहीं पाते। जैसे एक मैग्नेट होता है, देखो ये लोहा है, मैग्नेट है, ऐसे जो पास में तो चिपक जाता है, कुछ चीजें इसमें दिखाई नहीं देता। लाइट से जो रोशनी आती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को हमारे यहाँ बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, रिएक्ट होता है। चीजों साइंस जो पढ़ता है चीजों को फील कर पाता है, समझ पाता है। बट एक गाँव का अगर हम देखें जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चीजों को उतना नहीं समझ पाता। उसी तरह से ये होता है न्यूमरोलॉजी जो वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को बिल्कुल जानते ही नहीं है, तो वो जो भी उनको बताया जाता है मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक तरह से एक मैथ है, और इस चीज़ को फिजिक्स और मैथ से जोड़ के जो चीज़ें अनुमान निकाली जाती है, प्रोडक्ट निकाली जाती है कि अगर इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें हो रहा है तो ये होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्शन, दिशा। जैसे मैं बात करूं, अभी मैंने बताया आपको एक सीधी रास्ता है, ठीक है, और आप यहाँ पे एक गेस करते हैं, यहाँ से जाने में यहाँ पे 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है। 5 मिनट के बाद यहाँ पे भी जाने में 5 मिनट लगेगा, फिर यहाँ पे भी जाने में 5 मिनट लगेगा, क्योंकि ये रास्ता सीधा है, इसलिए आप अनुमान कर पा रहे हो कि रास्ता सीधा है। बस यही दिशा जो होता है यहाँ पे बता पाता है न्यूमरोलॉजी कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप 5 5 5 जोड़ जोड़ के मैथ के हिसाब से बता देगा कि आपको यहाँ पे जाने के लिए 15 मिनट टोटल आपको लगने वाले हैं। अगर 15 मीटर है तो आपको जलने में 55 मिनट लग रहा है, तो 15 मिनट लगेगा और आपका आंसर सही हो जाता है। इसी तरह से हमारा न्यूमरोलॉजी वर्क करता है। लेकिन किसी के भाग्य भविष्य के बारे में जानना वो अलग चीज हो जाता है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं ये वर्क कैसे करता है। देखो इस फिजिकल दुनिया में ऐसा भी मैंने कभी इधर बीच तो नहीं सुना, मैंने सिर्फ पढ़ा है, बुक्स में पढ़ता आ रहा हूँ कि पहले के लोग थे जो दूसरों को भविष्य देख पाते थे चीज़ों का। लेकिन भौतिक दुनिया में सूर्य बहुत करोड़ों साल से यहाँ पे है, और चंद्रमा है, और इंसान है, जीवों का इवोल्यूशन अगर हम पढ़ते भी, देखो मैंने वीडियो बनाता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता भी हूँ कि किस तरह से हम लोग का जो जीवन थी, इंसान से पहले बहुत सारे दूसरे जीव जंतु आए, जो हम लोग जीव थे। धरती पहले नहीं था, पहले यहाँ पे क्या था, पानी था, समुद्र था। जैसे कि आज अभी भी देखो टीला जब होता है, जैसे हमारा एरिया में आसपास में यहाँ पे नदी है, तो पानी जब सूखता है तो वो टीला वहाँ पे ऊंच हो जाता है, नीचे पानी हो जाती है। इसी तरह से धरती पे बहुत जगह पानी जो था वहाँ पे सूख गया, तो वहाँ पे धरती में क्रिएचर्स कुछ जो पानी में रहते थे वो धीरे धीरे बाहर किनारे आने लगे। ऐसे ऐसे करके पानी जो था धरती से किनारे किनारे होता चला गया। उस जीव पे, उस लैंड पे लोग जो जीव थे वहाँ पे इवॉल्व होने लगे, और जो पानी में थे वो भी इवॉल्व होने लगे। तो पानी का जीव पानी की तरह रह गए। और यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे जनरली दिखता है, डेली पर डे लाइफ में दिख रहा है कि ऐसे इवॉल्व हुआ। प्लस कॉन्सेप्ट जो शुरू से आया कि ऐसे वैसे है, 2 कॉन्सेप्ट हमेशा आते रहते हैं, लाइफ लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट की। अच्छा ऐसे हुआ था, नहीं ऐसे हुआ था, नहीं ऐसे हुआ था, नहीं आज तो कोई सच्चाई नहीं है कि कह नहीं सकते कि इवॉल्यूशन कैसे हुआ था हमारी बॉडी का, चाहे हमारे ह्यूमंस का, चाहे हमारे किसी भी चीज़ों को। लेकिन हम उन चीज़ों को ढोते आते हैं कि हाँ ऐसे हो सकता है, हुआ होगा। उसी तरह से इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप चाहते हो अपने बारे में जानना, बदलना, तो बहुत सारी चीज़ें। अब देखो मैग्नेट का जो इफेक्ट होता है किसी स्थिति की, देखो स्थिति और दिशा। स्थिति क्या है, आप जिस जगह पे हो, ठीक है, वहां पे आपका क्या है। जैसे मैं इस रूम में हूं तो मेरे साथ जो भी खतरा होगा इस रूम के अंदर होने वाला है। बाहर की जो खतरा है वो मेरे ऊपर आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस घर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट जो है मुझे प्रभावित करेगी। और दूसरी चीज़, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ या कोई भी चीज़ से जा रहा है तो वो दिशा निर्धारित करता है कि आप राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी ये वर्क करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आपकी ग्रोथ कहाँ। तो ज़्यादातर पॉजिटिव डायरेक्शन में हर इंसान ग्रो करता है, तो उस हिसाब से इस चीज़ को बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करने वाले थे दोस्तों। पूरा लंबा हो गया कि क्या चीज़ें वर्क करता है कि नहीं, तो मेरा मानना है बिल्कुल वर्क करता है। इसके बारे में जिसको भी जानना होगा धीरे धीरे करके मैं अपना बताता रहूँगा, और आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे ये सब चीज़ें वर्क करता है। और मैंने अपना इतना टाइम पैसा इन्वेस्ट किया उस चीज़ों में, तो आपको भी बताऊँगा। ये सब चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है कि पेड वर्जन कुछ रहेगा, कुछ सिखाना बिल्कुल सा। जैसे कि मैं आप लास्ट में जाते हुए आपको बता दे रहा हूँ, मेरा नाम अरविंद है, और यहाँ बात करेंगे। एक तो मैंने सीखा, और दूसरा मेरे अंदर है। जैसे देखिए अब क्या चीज़ था, अरविंद नाम के लड़के में क्या खूबियाँ होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अपना कुंडली, अपना नाम, राशि, जात पात, जो भी चीज़ होता है, स्थिति परिस्थिति में अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ें मैंने मैच करा के देखा, क्या ये जो एस्ट्रो है
क्या ये एस्ट्रो मेरे को ये चीज़ वही बता रहा है जो मेरे अंदर है? तो मैंने देखा मैक्सिमम चीज़ की सच्चाई है, बिल्कुल है, इसमें सच्चाई है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना ज़्यादा डिटेल में आप अपने को जानते हो। जैसे मैं 100% अगर जानता हूँ खुद को, तभी 100% यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ है। जैसे कि अगर मैं ये चीज़ अपने लिए अप्लाई करता हूँ, तो मुझे पता है कि जैसे मेरी शादी हो गई, तो मैं उस कुंडली में देखता हूँ कि क्या मेरी शादी जो है किस नाम की लड़की से होने वाली, किस एज में होने वाली। मैं अपना पास्ट देखता हूँ, मैं जब भी था ना, मैं अपना पास्ट देखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है ना, हम फ्यूचर के बारे में जानते नहीं है, ठीक है। हम फ्यूचर नहीं जानते, लेकिन ये हम जानते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन ऐसा तो है नहीं कि हम बाद में नहीं देख सकते हैं, बाद में भी तो देख सकते हैं ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि मेरी जो एज है वो 20 साल की है, बट एक्चुअल में मेरी जो एज है 30 साल। तो मैं 20 से 30 के बीच में 10 साल मैं इस कुंडली के माध्यम से देखता हूँ कि क्या 10 साल में क्या हुआ है। तो वो पता चल जाता है कि 10 साल में, जैसे मैं देखता हूँ कि मेरी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक होगी, फिर मेरी शादी कब होगी, फिर इसके बाद मेरी शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। ये सारी चीज़ें मैंने इस 10 सालों में मैंने पूरा चीज़ें नोट करना शुरू कर दिया और मैच कराना शुरू किया, क्या चीज़ें मैच कर रहा है मेरे साथ कि नहीं मैच कर रहा। मैंने देखा कि 100% तो मैं खुद उसको मिला नहीं पाता हूँ, चीज़ों को जान नहीं पाता, जोड़ नहीं पाता, क्योंकि मैंने बताया इसमें मैथ और फिजिक्स है। अगर आपका मैथ फिजिक्स कमजोर है, तभी तो मैं बोला 50 साल लगेगा आपको। ये 50 साल इसीलिए बोल रहा था कि आपका 50 साल में मैथ स्ट्रॉन्ग है। ये वो वाला मैथ नहीं है जो 10th में आप 12th में पढ़ते हो या डॉक्टर इंजीनियर बनते हो टाइम में, नहीं। इसका मैथ कुछ अलग ही होता है, आपको निकालना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ लिए हो गया, आपको लाइफ बाई 1 से लेकर 50 साल तक पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाओगे। आप एक 50 साल का जब नौजवान आदमी से बूढ़े हो जाते हो, तब आपके पास ये पूरी एनर्जी जो होती है पढ़ाई का, नॉलेज का, हर जगह का, वो आपके पास होगा। तब आप किसी के बारे में, मुझे लगता है, जेन्युइनली कुछ बता सकते हो कि हाँ ऐसा होता है। इसीलिए पहले के जो ऋषि मुनि रहते थे हिमालयस पे, हम वहाँ रहते थे, सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे और लास्ट में देखोगे बूढ़ बुजुर्ग, हमारे टीवी सीरियल्स में मैंने नोटिस किया हूँ, वो लोग बूढ़े लोगों को दिखाते थे कि ज्ञानी थे। ऐसा नहीं कहते 10 साल का बच्चा लोगों को भविष्य बता रहा। भगवान को भी देखोगे तो उनकी जो एज होती थी वो 50-60 की एज होती थी। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया आपको, एक 50 साल का जो आदमी है वो आपके भविष्य को बता सकता है। उसके नीचे का अगर आदमी कोई है तो कहीं न कहीं झूठ बोल रहा है, क्योंकि सच्चाई मैंने बताया कि जो मैंने महसूस किया बुक से पढ़ के, कि कोई भी आदमी 50 साल के नीचे का ये सब चीज़ें बता नहीं सकता। इसलिए मैं बोला ना कि कोई भी जो आपके आस-पास में आता है उसकी एज पूछो 50-60 साल की है कि नहीं, है तो कितने साल से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि जब तक वो बचपन से ये सब प्रैक्टिस नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि त्याग माँगता है। एक बंदा पता चला 40 साल की उम्र से 2 साल पढ़ लिया, वो आपका भविष्य बताने का सब झूठ है, ठीक है? तो वो नहीं बता पाएगा आपको। वैसे तो बुक्स में यहाँ वहाँ गूगल में आप सर्च करोगे कि ए नाम का लड़का क्या होता है, तो लोग बता देते हैं, अच्छा ये होता वैसा होता है, बी नाम का ऐसा होता है, ठीक है, ए नाम का ऐसा होता है, ठीक है। ए नाम का लड़का जो होता है वो बिल्कुल गोरा होता है, ठीक है, गोरा। और सपोज करो ए नाम का लड़का रियल में क्या है, रियल में क्या है, वो बिल्कुल काला है। मैं बता रहा हूँ, ये ए नाम का जो है, आप गूगल करो, ठीक है, आप गूगल करो, आपको क्या मिल रहा है, ये नाम का लड़का गोरा है या लड़की, जो भी है, लड़का है लड़की है, ठीक है, बॉय एंड गर्ल्स जो भी है। तो ये बॉय एंड गर्ल जो है, ए नाम का बोला जा रहा है कि वो गोरा होता है, लड़की लड़का। और रियल में आप देखते हो कि वो जो लड़की है, लड़का है, बॉय और गर्ल, वो क्या है, काला है। तो अब कैसे कहोगे कि ए नाम का लड़का? तो गूगल पे हर जगह ज्यादा सर्च करोगे ना, तो लोग ना, मैंने बताया, बोलेंगे ए नाम का लड़का अच्छा होता है, ये होता वो होता, दुनिया भर की पूरी बड़ाई 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 हो जाती। नहीं भाई, सारे ए नाम के लड़के गोरे नहीं होते। क्योंकि देखो, जब उसका नाम रखा जा रहा था ए नाम से, वो पैदा ऑलरेडी हो चुका था। या तो हो सकता है वो गोरा होगा या तो काला होगा, नॉर्मल सी बात, इसलिए बोला ना, समझा करो। एक लड़का जो है, आप बोल दिए लड़का गोरा होगा, लेकिन जब उसका नाम रखा जा रहा था वो काला रहा होगा, तब भी उसका नाम रखा गया कि ए नाम, ठीक है। तो ए नाम वो काला है, तब भी तो उसका काला पड़ गया ना, तो काला लड़का भी। क्योंकि ऐसे बहुत लोग, आप कमेंट में बताना, बहुत सारे लोग जो, अगर किसी का नाम ए नाम से होगा, ठीक है, तो वहां पे ए नाम के बच्चे जो मैंने बोला ना कि गोरे होते हैं, सब सारे सब कुछ, ज्यादातर लोग आपको यही बोलने वाले हैं कि ए नाम का लड़का गोरा होता है। तो जब गोरा होता है, आप कोई मान लीजिए अभी कमेंट में जो भी, अगर काला होगा या सांवला होगा, बताइएगा, बुरा मत मानिएगा। तो वो काला है, फिर इसका क्या मतलब, ये गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हो गया। ज्यादातर मैक्सिमम चांस होता है जो ए नाम के जो बच्चे होते हैं 70% वो गोरे होते हैं। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से, आपका चंद्रमा ग्रह के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं, रजिस्ट्रेशन होती है। आप सोच के देखो, आपका जो पेरेंट्स है वो काले ही हैं और आपका नाम पहले से डिसाइड कर लिया नहीं हम तो ए नाम का रखेंगे, तो वहाँ पे आप कैसे आप गोरे हो सकते हो? तो इस चीज़ों को भी समझना बहुत टफ हो जाता है लोगों के लिए, और सोचते हैं लोग ये गलत है। गलत ये नहीं है, लोगों की जो कॉन्सेप्ट हो कहीं ना कहीं वो गलत है, लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये कभी गलत बता ही नहीं सकता। एक तरह से मैथ है, और ये
पहले से प्रूवन है। तो ये चीज़ें समझने वाली चीज़ है कि ये सब चीज़ें जिसने भी बनाई हैं वो चीज़ें सोच समझ के बनाया होगा, तो गलत कैसे हो सकता है? गलत नहीं है, समझने का जो फेर है वो गलत है, उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।